हमारे बीच में राजवीर सिंह जी पूनिया हिसार से हमारे बीच में पहुंचे हमारे वकील साथी, वो भी अपना समर्थन देना चाहिए। राजवीर सिंह जी पूनिया। टोल प्लाजा के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माता शक्ति लाला जी उठ खड़े हो। मेरा देखे देखे हो रहा है ठीक है देखो उनसे मार के ना आगे क्या है थोड़ा थोड़ा पास है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप इतने शांति प्रिय अहिंसा के मार्ग पर चलकर जो ये आंदोलन चला रहे हो, आप बधाई के पात्र हैं। रही बात हमारे हिसार बार की, हमने हिसार बार से रेजुलेशन पास किया है कि हम 24 घंटे किसानों के साथ जहां भी इनका सम्मेलन है उनके साथ खड़े हैं, और जहां इनके मुकदमे दर्ज होंगे हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी 2 मिनट का टाइम लूंगा। इस जो ये कानून है इसके बारे में बताऊंगा आपको। बड़े दुख की बात है कि पार्लियामेंट में खड़े होकर कृषि मंत्री कहता है कि इस कानून में काला क्या है। कोई बताए तो हमें। हमने इस कानून के एक एक अक्षर को बड़े प्यार से और बड़े डिस्कस करके सारे वकीलों ने फिर पढ़ा इसको। जो किंतु परंतु होते हैं उनके ऊपर हमने पूरा ध्यान दिया इसमें। उसके अंदर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि बैंकों के कर्जे जो आजकल हमारे केसीसी हैं, दूसरी चीजें हैं, वो सिर्फ उन किसानों को मिलेंगे जिनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वरना आपको वो सुविधा नहीं मिलेगी। और जो किसान उनसे कॉन्टैक्ट कर लेगा उसके खेत का निरीक्षण, उसका बीज, पानी, दवाई सारा अगला कारपोरेट देगा और उसका 3 बार इंस्पेक्शन होगा। अगर आपकी फसल फॉलो स्टैंडर्ड हो गई, जो उन्होंने निर्धारित किया है उसके अनुसार ना हुई, तो वो आपकी फसल लेने से इनकार कर देगा। और उसके बीच में एक सबसे खतरनाक चीज, जो हमारी कणक की फसल है या कोई भी फसल है, उसको उन्होंने समयबद्ध किया है कि आप इस तारीख तक हमें ये फसल देंगे। जैसे हमारी कणक मई जून में निकल लेती है, उसमें फिक्स कर देंगे वो लोग कि आप 15 जून तक हमें ये फसल दोगे गेहूं। जमींदार ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और मान लो 15 तारीख से 5 दिन पहले आपने जो है ना फसल तैयार है, पकी हुई है, और भगवान ने 2 अंगड़ बूंद कर दी, आप दाने नहीं निकाल सकोगे। और 15 तारीख तक दाने ना पहुंचे तो आपके ऊपर पेनल्टी है, और आप जो है ना आपका गेहूं का जो स्टॉक है वो अगली कंपनी नहीं लेगी। इससे बड़ा बुरा हमारा क्या होगा। उसी के बीच में 11 नंबर के ऊपर लिखा हुआ है, हमारा प्रधानमंत्री भी कहता है कि जब चाहे किसान अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है, मगर ऐसा नहीं है। उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि दोनों पार्टी जब तक सहमत ना हो और कोई विशेष कारण ना हो, तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरे भाइयों, हमें इस कानून के विरुद्ध आखिरी दम तक लड़ना है। अब मार्केट में बात आ रही है कि ये तो इन किसानों का है, हमारा क्या। कई बात कर रहे हैं लोग बाती के, मगर मैं आपको एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगा। एक कसाई का घर था, उस कसाई के घर में 3 जानवर पाल रखे थे, एक कबूतर, एक मुर्गा और एक बकरा।
घरों के अंदर अमूमन चूहे आ ही जाते हैं। कसाई अपनी घरवाली के लिए नया सूट सिलवा के लाया और प्रभु की कृपा हुई, रात को चूहे ने वो सूट काट दिया। सूट कटने के बाद कसाई के घरवाले कहने लगी कि चूहे ने तो मेरा नया सूट काट दिया, इसने तो मैं मार के छोड़ूंगी। अब वो चूहा हटाने वाला वैसे था नहीं। वो कहने लगे बोले भाई क्या करा, फिर बताओ आप। बोले इसका तर पिंजरा ना, वो एक बढ़िया सा पिंजरा नरवाना जाके ना खरीद के लाया और उसकी घरवाली ने रात में पाए का सहारा दे दिया। बोले हाँ इसमें आवेगा और मैं पकड़ के पूरे मारूंगी मौके के ऊपर। रात को 12-1 बजे से उस पिंजरे में चूहे की बजाय खतरनाक सपड़ोटिया बढ़ गया और सपड़ोटिया पड़ते वो फटक देसी बोला और बोलते कसाई की घरवाली ने कहा हाँ आ गया और उसने न्यू मारा हाथ और वो सांप तो लड़ गया। लड़ने पड़ गया चक्कर। भाई देख रहे बोला भाई पूरा बैद से फलानी जगह उड़े लेके जाओ। वो बैद को लेकर के गए तो बैद कर उससे पहले वो कबूतर चूहा जो है ना, जब वो पिंजरा घर में आया ना, वो गया कबूतर के पास। बोले यार कबूतर जी पिंजरा आ गया। बोला फिर मेरा क्या है, पिंजरा में तो तू फंसेगा। चूहे ने सोचा भाई वो तो तेरा साथ दे दिया कोई को नहीं। वो गया मुर्गे के तौर। बोला मुर्गा जी घर के मैं जो है ना उधर पिंजरा आ गया। बोला फिर मेरा क्या मतलब, मेरा कहलेगा फंसेगा तू। फिर वो गया बकरे के तौर। बकरा तो बात हुई। बकरा बोला तेरा पर के बहुत देखिए मैं बिरानी लड़ाई मोल क्यों लूं, मेरा क्या बिगड़ेगा। तीनों नाट गए और जब वो सपड़ोटिया लड़ लिया और वैद ने बताया दागे ने, वैद बोला भाई ठीक है इसको सूप पिलाओ कबूतर का। बोला हाँ, बोला ठीक हो जाएगी। वो फटक जैसे आए रात में उस कबूतर की नाड़ तोड़ती। तो कबूतर ने तो उसका साथ दिया है, कौन था, कबूतर तो गया काम से। 2 दिन पाछे छोरी ने बेरा पटा, वो पटेऊर हुआ। बोला माँ का बेरा पड़ गया हुआ। वो आए तो वो कहने लगे भाई ठीक ठाक रह गया, मालिक ना सुन ली अच्छी बात। बोला सामने खुआवा के बोला इनमें मुर्गा खुआ जाएंगे। उनने मुर्गा बैठ दिया, मुर्गा भी गया। वो थोड़ा उसकी ससुराल दूर पड़ा थी। 5-7 दिन के बाद जो है ना उसके ससुराल वाले आ गए। ससुराल वाले ने आगे नो 5-4 जने आए। बोले भाई कोई तो कर लगे बुआ बचगी के, कोई बेबे कोई भाभी सारी आई। बोले आज केकड़ा भाई। बोले आज वो बकरा खड़ा। वो बकरा बांट दिया तो पिल्लू बांट दिए भाई। वो मूसा था वो तो परला पासे गया। तो ये किसान तो बच जाएंगे मगर ध्यान रखना बाकी नहीं बचेंगे। ये जन की लड़ाई है, अकेले किसान की नहीं है। इस चीज के ऊपर ध्यान देना। ये 36 बिरादरी इसमें साथ लग करके किसान आंदोलन का साथ दो। आज मैं चंडीगढ़ से आया था, हमारे साथ हमारे मित्र हैं ओम प्रकाश जी कांटीबाग, उनको आना था। वो बहुत बड़े दलित नेता है, आपको बताते कि वो किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं और हमारी हिसार बार उनका कैसे स्वागत करती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप ये मत समझना आप अकेले हैं, पूरे हरियाणा के वकील आपके साथ खड़े हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। देखो क्या बुरा हाल है। सरकार हमारे ऊपर लांछन लगाती है कि तुमने तिरंगे का अपमान किया। अरे खेत में तो हम अन्न पैदा करते हैं, धरती का सीधा पाड़ करके अन्न उगाते, तुम्हारा पेट भरते हैं और सीमा के ऊपर हमारे बेटे तुम्हारी रक्षा करते हैं। और आज आप हमें आतंकवादी, चीनी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहते हो। शर्म करो, इस देश के नेताओं को शर्म आनी चाहिए।
और मैं आपसे एक अनुरोध और करता हूं कि भाई जो ये अपने 10 MP बनाए थे अपन 10 के 10 हमारे दरवाजे खड़े रहते थे कि हमने वोट दो, हम तुम्हारे हैं, किसान हमारा है, हम किसान के साथ खड़े हैं। आज कोई हमारे हक में बोल रहा है क्या? इनको घरों में मत घुसने दो, गांव में जहां इनका प्रोग्राम हो उसका बायकॉट करो और इनको इनकी औकात बताओ कि तुम्हारी औकात क्या है, हमारी क्या है। और भाई इसका मैं अडानी, अंबानी, रिलायंस, इनके जितने भी प्रोडक्ट हैं, और वो पौने तो वहां खड़ा पापा, वो कहता है अपमान हो गया, अपमान हो गया, देश का अपमान हो गया। अरे उल्लू के डंडे, आज तो ये अपमान हो गया। जिस दिन तू सलवार पहन के भागा था उस दिन क्या था? कोई बताओ तो हमें। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि ये नेता हमारे नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जो दूसरी पार्टी के हमारे गले लाग रहे वो आपकी मजबूरी में लाग रहे ताकि अगला पासे दिखा हमने को, अगले हम आगे। जिस दिन किसान का भला हो जाएगा, किसान को उसका कानून का MSP के अकॉर्डिंग पैसा मिल जाएगा, उस दिन किसान धनाटे हो जाएगा और वो इनके पास नहीं जाएगा। ई बापा क्यों जावा सा बोला, छोरा ला दे, छोरी ला दे, बहू लगा दे, बेटे की बदली ओढ़ा कर दो, बेटी की ओढ़ा कर दो। मजबूरी में जाते हैं क्यों, हमारे पास साधन नहीं है। और जिस दिन हमें रेट पूरा मिल जाएगा, हमने ऐसी तैसी नहीं की नेताओं के, हम हमारे खेत में काम करेंगे और कमाएंगे। तो मैं सरकार से स्टॉल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि हम किसान भाइयों की सारी बात मानी जाए, हमें हमारे हक दिए जाए। हम हमारा हक मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। जय जवान, जय किसान, जय। मैं राजवीर पूनिया, लाडवा गांव है मेरा, मैं पूनिया खाप का मास्टी हूँ, हिसार वकालत करता हूँ, और जब भी आपको जरूरत पड़े मैं आपके पास खड़ा हूँ। चाय पीना टाइम पूनिया को सारा जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर जी पूनिया, हमारे बीच में आए, अपना समर्थन दिया। मैं आप सबकी ओर से हमारे साथी पूनिया साहब का विशेष तौर पर आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। कई टेक्निकल बात है।